जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमारी मांगे पूरी करके लेके जाएंगे। और अगर सरकार नहीं मानती आपकी मांगे? नहीं मांगेगी तो सारा विधायक गांव में आएगा, मार के भगाएंगे विधायक के सबके। हम लोग भाजपा के कार्यालय के पूर्व में भी 2 दिन पहले घेराव किए थे। इसमें महिलाओं पे हम लोगों पे लाठीचार्ज किया गया है। नहीं, हम लोग आरजेडी कार्यकर्ता कहीं से नहीं है। अगर इसका वेरिफिकेशन करवाना है तो हम लोग के डिपार्टमेंट से करवा ले। हम लोग आरजेडी कार्यकर्ता नहीं है, तो हम लोग जब उनको गद्दी पे बैठा सकते हैं तो नीचे भी ला सकते हैं। पिछली बार जब 10 तारीख को भाजपा कार्यालय आए थे तो हम लोग पे लाठीचार्ज किया गया था और सर पे मार के सर को फाड़ दिया गया और पूरा 23 टाँके लगे उस लड़के को। फिर भी न्याय विभाग की तरफ आज भी आप लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं? अब सर क्या करे, नौकरी तो चला गया। आप चुनाव के बीच में हम लोगों के पास आते हैं तो क्या हमारी मांग अब चुनाव के बीच में मांगा जाना गलत है? हम लोग LRC डिपार्टमेंट से हैं। हम लोग अपने मांगों को लेकर के हड़ताल पे गए थे, तो उस दौरान हम लोगों को बर्खास्त कर दिया है। करीब 8000 कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है। और बर्खास्त करने के बाद हम लोग भाजपा के कार्यालय के पूर्व में भी 2 दिन पहले घेराव किए थे। इसमें महिलाओं पे हम लोगों पे लाठीचार्ज किया गया है। इसी को फिर हम लोग घेराव कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। नहीं, हम लोग आरजेडी कार्यकर्ता कहीं से नहीं है। अगर इसका वेरिफिकेशन करवाना है तो हम लोग के डिपार्टमेंट से करवा ले। हम लोग आरजेडी कार्यकर्ता नहीं है। हम लोग अपने बेरोजगार हो गए, अपने मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। अगर सरकार चाहती है, वोट करवाती है, तो हम लोग जब उनको गद्दी पर बैठा सकते हैं तो नीचे भी ला सकते हैं, समझे। और रही बात, अगर सरकार को हम लोग चुनते हैं अपने मांगों को लेकर के, हमारी मांगों को सरकार अगर पूरी नहीं करती है तो हम लोग सरकार को गिराने का काम करेंगे। हम लोग 10,000 कर्मी हैं, 10,000 गुने 10, 1 लाख हम लोगों का परिवार में है। कहीं भी जा करके कोई भी विधानसभा में हम लोग मार्च करेंगे, सभी विधानसभा में हम लोग 1 लाख कर्मी मार्च करेंगे और मार्च करके इनके सरकार को गिराने का काम करेंगे। हमारी बात अगर नहीं सुनती है तो। ठीक, चुनाव से पहले आप लोग का इस तरह का आंदोलन क्या सही है? हम लोग 5 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं और विभाग में हमेशा हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। कभी धमकी दिया जाता है कि आप लोग को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कभी सैलरी काट लिया जाता है। तो हम लोग भी एक मिडिल फैमिली से आते हैं, जो रोज कमाने खाने वाला का स्थिति हो जाता है। सैलरी भी समय पर नहीं मिलता है। लेकिन एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं मैं गरीब के बेटा हूं, गरीबों के दर्द को समझता हूं। प्रधानमंत्री ये कहते हैं गरीब का बेटा हूं, गरीबों को दर्द को समझे, तो हमारे दर्द को समझे। हमारे वो गार्जियन है, हमारे दर्द को समझे, हम लोगों को परमानेंट करें। अगर मान लीजिए कि हम कहीं पे काम करते हैं, अपना बहुमूल्य समय, अपना एक जो गोल्डन पीरियड है आपके साथ देते हैं और 2 साल में आप हमको निकाल दीजिएगा तो हम लोग घर के रहेंगे न घाट के। हमारी बिहार सरकार कहती है कि हम आपको रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार। युवाओं को अगर रोजगार देना है तो आप रोजगार दीजिए, परमानेंट दीजिए, कि जो पूरे अपने जिंदगी तक अपने बाल बच्चों को भरण पोषण कर सके। सरकार मांगे नहीं मानती आप लोगों की? सरकार को मांगना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उनके ही बच्चे हैं। हम लोग बिहार के भविष्य हैं और हमारे बाद भी जो आएंगे बिहार के भविष्य ही रहेंगे। आप भविष्य को इस तरह बर्बाद करते हैं और इस तरह देखना चाहते हैं, तो जब युवा जागता है तो सत्ता कांप जाती है। क्या आप चुनौती दे रहे हैं सरकार को और सत्ता को? सत्ता को चुनौती नहीं दे रहे हैं, एक तरह से मांग कर रहे हैं। चुनौती हमारा काम नहीं है, क्योंकि उतने बड़े भी नहीं हुए हैं कि हम लोग चुनौती दे। लेकिन हाँ, हम लोग एकजुट होकर के अपने मांगों को मांग रहे हैं और सरकार भी चाहेगी तो हम लोग को मिल सकती है। पूर्व में भी संविदा कर्मी को परमानेंट किया गया है और इसी तर्ज पे हम लोग को परमानेंट किया जाए, ताकि हम लोग अपने भविष्य के साथ, उज्जवल भविष्य के साथ काम कर सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। आप बताएं, अगर सरकार आप लोग की मांगों को नहीं मानती तो क्या करेंगे? इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांग को मंगवा कर ही जाएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, सब माहौल खराब कर रहे हैं। ललटेन लेके घूम रहे हैं क्या हम लोग? बताइए, ललटेन लेके नहीं ना घूम रहे हैं। आज कोई लालू यादव का हाथ, हम लोगों के हाथ में केवल हाथ खाली है। हम लोग एक कार्यकर्ता किसी का नहीं, हम लोगों का हाथ खाली है। खाली हाथ आए और चाहते हैं कि सरकार हम लोगों के पक्ष में फैसला करे, हम लोग खुशी खुशी घर जाएं। किसी को ऐसा कोई माहौल नहीं है, सब लोग को नौकरी चला गया है। ऐसी कोई कार्यकर्ता किसी के बहकावे पे हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग अपने कुछ दिनों में चुनाव है, चुनाव तक आप लोग सब्र कर लेते, क्यों खराब कर रहे हैं माहौल? चुनाव तक देखिए, आप चुनाव के बीच में हम लोगों के पास आते हैं तो क्या हमारी मांग अब चुनाव के बीच में मांगा जाना गलत है? अगर चुनाव के बीच में हम लोगों के पास आकर के हम लोगों से वोट लेते हैं, हमारे गार्जियन से वोट लेते हैं, हमारे माता पिता से वोट की मांग करते हैं, तो क्या हम लोगों के चुनाव के समय में अपने मांग मांगने की इजाजत नहीं है आपसे? हम लोग, आप बताएं भाई, क्या है मुद्दा, क्या है? सर, हम लोग विशेष सर्वेक्षण कर्मी हैं और हम लोग आज 30वां दिन है हम लोग का, ठीक है। और 30वां दिन है आज, पूरा 1 महीना पूरा हुआ। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारा मुख्य मांग बस इतना ही है कि हमें 60 वर्ष के लिए
सेवा में रखा जाए और हमारे वेतन वृद्धि किया जाए। यही के समतुल्य लोग सड़कों पर माहौल खराब कर रहे हैं सत्ता। सर ऐसा नहीं है। आज 30 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी ना ही सरकार की तरफ से कोई लोग आए, ना ही विभाग की तरफ से कोई लोग आए। इससे पहले हम लोग 10 तारीख को एक बार हम लोग भाजपा कार्यालय आए थे अपने मांगों को बताने के लिए, और हम लोग धरना प्रदर्शन जब दे रहे हैं उससे पहले पूरे बिहार के सभी जिलाधिकारी, विभाग में एसीएस सर को, सचिव सर को और सारे माननीय मंत्रीगण को हम लोगों ने ज्ञापन सौंप रखा था कि हम दिनांक 16 अगस्त से धरना पे आने वाले हैं। फिर और उससे पहले भी काला पट्टी बांध के हम लोगों ने अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? सर अभी तक तो नहीं मांगी गई है। पिछली बार जब 10 तारीख को भाजपा कार्यालय आए थे तो हम लोग पे लाठीचार्ज किया गया था और सर पे मार के सर को फाड़ दिया गया और पूरा 23 टाँके लगे उस लड़के को, फिर भी ना ही विभाग की तरफ। आज भी आप लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं? अब सर क्या करे, नौकरी तो चला गया। अब अगर लाठी खा के इस सुशासन की सरकार में ऐसा लगता है कि दोबारा फिर से लाठी खा के अगर नौकरी ले सकते तो ले लेंगे। बताइए क्या है मांगे क्या आपकी? हम लोग एनआरसी संविदा पे काम कर रहे थे। अभी 29 दिन से हम लोग धरना पे बैठे हुए, ना हमारी मांगे पूरी कर रही है, ना ही कुछ सुनवाई कर रही है। और 383 को पहले टर्मिनेट किया, उसके बाद 7480 को के एक साथ में आप लोग जब माहौल खराब करेंगे तो क्या होगा? हम लोग माहौल क्यों करें? हम लोग शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन गर्दनी बाग में बैठकर 27 दिन से धरना दे रहे थे। आज 29वां दिन बैठे हुए हैं। बीजेपी के यहाँ कार्यालय जब आए थे 27वें दिन लाठीचार्ज करके मार के भगाया गया था। आज 29वें दिन फिर से आए हैं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमारी मांगे पूरी करके ले जाएंगे। और अगर सरकार नहीं मानती आपकी मांगे? नहीं मांगेंगे तो सारा विधायक गांव में आएगा, मार के भगाएंगे विधायक के सबके। यानी कानून अपने हाथ में? ये सरकार को नहीं बनने देंगे। कानून अपने हाथ में लेंगे? कानून अपने हाथ में नहीं, पूरा गांव मिल के भगाएंगे पूरा। हम लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, बहिष्कार करेंगे। जब हमने आपको अब सत्ता में बैठाया, हम लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं तो हम आप लोगों के साथ अन्याय करने का ये भी बनता है, ठीक है? लेकिन वो तो कह रहे जनता का प्यार हमारे साथ है। जनता का प्यार आपके साथ है तो हम लोग भी तो बिहार का जनता है। हम लोग रोड पे क्यों हैं? अगर जनता का प्यार आपके साथ है तो हम लोग भी अपने हंसी खुशी में रहते, रोड पे नहीं रहते। लाठी खाने का किसी को इच्छा नहीं करता है। हम लोग एज ए सिविल इंजीनियर हैं और सिविल इंजीनियर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर है, ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर है। अगर पूर्व में आने वाले 6 महीना पहले सिविल इंजीनियर में 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी केवल अंक बेसिस पर किया गया, ना कि एग्जाम लेकर के। हम लोग तो एग्जाम दे करके आए हैं, तो हम लोग को संविदा पे क्यों कर रहे हैं? अगर सरकार ऐसी करती है तो आप परमानेंट नौकरी देते हैं अंक बेसिस पर, एग्जाम लेकर के संविदा पर रोड पे लाठी खिलवाते हैं। क्या आपकी यही नीति है? आप ये बताएं कब तक आप लोग का ये आंदोलन चलेगा अगर सरकार मांगे नहीं? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं है, लगातार अनिश्चितकालीन चलेगा। क्या लगता है सरकार मानेगी आप लोग की मांगे? नहीं मानेगी तो बोलेंगे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। जब तक हमारी बात नहीं मानेगी, तब तक नहीं हटेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं हटेंगे, अनिश्चितकालीन। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं मैं खुद गरीब का बेटा हूँ, लोगों के दर्द को समझता हूँ। कभी नहीं समझ रहे। नहीं अगर समझते तो हम लोग यहाँ आते ही नहीं। हम लोग गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण धरना दे, हमारी बात सुनी जाती तो हम लोग यहाँ नहीं आते। क्या लगता है आपकी बार जो चुनाव है उसका इसका असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। हम लोग भगाएंगे सारा मुआसी को, एनडीए सरकार को। अगर नहीं हमारी बात मान पूरी होगी तो एनडीए सरकार को यहाँ से हटाएंगे, वोट नहीं दिया जाएगा। वो तो कह रहे हैं पहले जंगल राज था, फिर से जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा जंगल राज। हम लोगों के पास बेरोजगार हैं, बेरोजगार पार्टी बनाएंगे। हम लोग भी बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को इकट्ठा करके हम लोग अलग करेंगे। आप कह रहे पार्टी बनाएंगे, कहीं आप लोग की मंशा कुछ राजनीति वाली? राजनीति की मंशा नहीं है। जब कुचला लोग जाता है तभी आगे बढ़ता है। हम लोग कुचले जा रहे हैं तो हम लोग को आगे बढ़ना हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोग को कुचलिएगा तो हम लोग आवाज जरूर उठाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि देश की जनता है, मैं उनके दुख दर्द को समझता हूँ। आप कह रहे कुचल रहे हैं। अगर देश की जनता को दुख दर्द समझा जाता तो रोड पे देश की जनता नहीं आते। हम लोग विदेश से नहीं आए हैं, भारत के मूल निवासी हैं और बिहार के मूल निवासी हैं और बिहार के लोग हैं, बिहार का बेटा हैं। इस चुनाव में क्या असर पड़ेगा इसका? असर पड़ेगा वो तो चुनाव का रिजल्ट दिखेगा। असर तो अभी नहीं बता सकते हैं। जब हम लोग मांगे नहीं हुए तो रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट के बाद असर पड़ेगा।